जी बिल्कुल, ये पेशावर का नवाही इलाका है सरबंद। यहाँ पर पुलिस चौकी पर अब से कुछ देर कबल शरपसंदों ने फायरिंग की है, हमला किया है। हमले के बाद जो है यहाँ पर दो तरफा फायरिंग का तबादला जो है वो शुरू हो गया। इस वक्त भी बताया जा रहा है कि फायरिंग का तबादला जारी है। रॉकेट लॉन्चर जो है वो इसमें इस्तेमाल किए गए। इस जो इलाका है वहाँ पर जो हमला किया गया है, यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी भी जो है वो भिजवा दी गई है। चीन लगातार भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। चीन नेपाल को लालच दे रहा है और उसे अपने कर्ज के जाल में फंसाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। काठमांडू पहुंचने के बाद अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। वो बिल्कुल ही गलत है, वो बिल्कुल झूठ पढ़ाया जाता है हमें। ठीक है, फिर बात ये कि फिर 47 से आगे चले तो फिर माशाल्लाह आगे हमें एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनना था। अगर हम डेमोक्रेटिक स्टेट बन जाते। 5 तारीख की शाम या 6 की सुबह को फिर से एक बार ऐसा ही एक घटना हमको देखने को मिल जाती। फिर से एक बार जो है वो, बल्कि एक्चुअली 2 घटना थी। एक घटना स्वात की है, एक घटना जो है वो इधर केपीके के अंदर और इंटीरियर पेशावर साइड में पुलिस थाने की है। दोनों जगहों पर अटैक हुए और ये कोई दूसरा दिन नहीं बीत रहा है आजकल जहाँ पर अटैक ना हो रहा। मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है, इमरान खान को बेहद सपोर्ट हासिल है ये टीटीपी बीएलए जैसे ग्रुप्स का। इसमें कई लोग हैं जो समर्थन करते हैं, कम से कम इस बात पे ही करते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज के दोनों दुश्मन हैं, इमरान खान भी और ये टीटीपी बीएलए भी, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है किसी भी मायने पर। लेकिन जब मैंने देखा इमरान खान के पिछले 1 साल मुसीबत आई है और इधर जो पिछले 1 महीने से इमरान खान का ड्रामा चल रहा है, इसमें अटैक्स बढ़े हैं। इस 1 महीने में अटैक्स बढ़े, और जब तक इमरान खान के ऊपर ऐसे टॉर्चर होता रहेगा तब तक तो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ खबर आनी ही है। केपीके से आए, बलूचिस्तान से आए, चाहे कहीं और से आए, आनी तो है। रात गए ये हमला हुआ है, शरपसंदों ने, अंधेरा है, लेकिन पुलिस की जानिब से फायरिंग जो है वो दो तरफा जारी है। इस हवाले से बताता चलूँ कि यहाँ पर पहले भी इस किस्म के हमले किए गए हैं, जबकि इसके बाद जो पुलिस अफसरान है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, तो पुलिस अफसरान पर भी दो तरफा फायरिंग की गई, जिसमें गुज़िश्ता हमले में जो डीएसपी है वो भी इसमें शहीद हुए थे और दीगर पुलिस एहलकार भी शहीद हुए थे। तो इसलिए पुलिस जो है नहायत हिकमत अमली से यहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर शुरू किया है। और जो चौकी है जी बिल्कुल, ये तहसील चारबाग का इलाका है बंजोट, जहाँ पर चंद दिन पहले भी दहशतगर्द दाखिल हो गए थे और मुकाबले में एक आम शहरी जो है वो जान भाग हो गया था। एक पुलिस एहलकार उसमें जख्मी था। आज तफ्तीशी टीम सीपीडी की उस इलाके में गई थी जहाँ पर दहशतगर्दों ने उन टीम पर फायरिंग की है। जवाबी फायरिंग में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, जबकि वहाँ पर सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। जी, उसके आसपास फायरिंग का तबादला जारी है, क्योंकि शरपसंदों ने चौकी पर 2 तरफ से फायरिंग की। चौकी से भी पुलिस अफसरान जो है वहाँ पर भी एहलकार फायरिंग की जा रही है और पुलिस की भारी नफरी जो इस वक्त इलाके की जानिब रवाना कर दी गई है। जी बिल्कुल, ये पेशावर के मुज़फ़्फ़राती इलाके है सरबंद। चीनी पुलिस की एक चौकी है, इस पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। पुलिस से हमारी बात हुई, इस हवाले से एसपी कैंट से भी हमारी बात हुई। कासर रफीक से उनका कहना है कि रॉकेट लॉन्चर का भी हमला हुआ है दहशतगर्दों की जानिब से, और दूसरा यह कि पुलिस के साथ दो तरफा जो फायरिंग का सिलसिला है वो अब भी जारी है। ये कहा गया है कि अब तक जानी नुकसान की कोई इतला तो नहीं है, अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि चौकी के करीब आग के शोगले भी देखे गए हैं। मुसलमानों में भी एक फिरके का आके, तो हम इन सब मसाइल में पड़े रहे। ठीक है, हम तरक्की की साइड पे गए ही नहीं, और वो हमारा जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गया। साउथ एशिया में हम पीछे रह गए। तो बात ये है कि अगर हम इंडिया की तरह, मैं सिर्फ इंडिया की कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं साउथ एशिया की नहीं कर रहा। अगर हम इंडिया की तरह पाकिस्तान की भी ये भी पॉलिसी बन जाए, अभी भी बन जाए, 2022-23 में बन जाए कि जियो और जीने दो, अगर ये बन जाए तो हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिडल ईस्ट से भी मिल सकती है, मुसलमान ममालिक से भी मिल सकती है। सबसे बड़ा इशू सर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंटरनेट फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। खास करके अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इशू जो है वो फेस करना पड़ता है बच्चों को। और एज़ यू नो कि कोविड के दौर के अंदर जब ऑनलाइन एजुकेशन आई थी तो सबसे ज़्यादा इशू यही आया था कि हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो कम थी। एंड फॉर दैट रीज़न प्लस गैजेट्स हमारे पास मौजूद नहीं थे। समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग को गैजेट्स यूज़ करना नहीं आते, और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है वो लैग करते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा, जो कि इस पे सबसे पहले गवर्नमेंट लेवल पे फोकस करना चाहिए। तो जाहिर बात है हम खर्चा भी सिक्योरिटी पे करते हैं। ठीक है, तो हम आर्म फोर्सेस पे ज़्यादा पैसे लगाते हैं, इधर इंडस्ट्री पे, मैन्युफैक्चरिंग पे,
लोकल जो हमारी सनत है उस तरफ तो पैसा लगता ही नहीं। हमारी वो प्रायोरिटीज़ ही नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज़ मिज़ाइल हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ जंग है, हमारी प्रायोरिटी कश्मीर है, हमारी प्रायोरिटी तो तरक्की है ही नहीं। और पाकिस्तान की तरक्की शायद प्रायोरिटी कभी होगी ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में ऐसा कभी कोई कल्चर आएगा या कोई पाकिस्तान इस तरह के प्रोग्रेस करेगा। सर मैंने अपनी जो 2020 मेडिकल की स्टडी की है अपने एंटी टेस्ट की, वो मैंने 70% इंडियंस लेक्चरर को मैंने ऑनलाइन सुना है। मैंने अपने ये घर बैठ के 70% ऑनलाइन स्टडी लैपटॉप पे उनसे किया है। तो आपने दुश्मनों से एजुकेशन हासिल नहीं भाई, ये तो हमारे हजूर सल्लम ने कहा है कि स्टडी करो आप जैसे भी करो। हजूर सल्लम ने सॉरी मैंने मजाक किया है। मैं जानता हूँ कि एजुकेशन और दूसरे नंबर पे दुश्मन है भी नहीं वो बंदा जो आपको तालीम दे रहा है। देखें, बात सिर्फ ये है कि मैं आप जो व्यूज़ दे रहा हूँ वो मेरे पर्सनल व्यू है, और वो मैं हिस्ट्री तो आपने भी पढ़ी है, हिस्ट्री मैंने भी पढ़ी है। वही मैं कह रहा हूँ, मैं हिस्ट्री का वो हूँ। मैं इंडिया की हिस्ट्री चंद्रगुप्त मौर्य से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, और मैं अभी भी रोज़ यूट्यूब पे गूगल पे मेरा एक इंटरेस्ट है, मैं ये पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, इत्तेफाक की बात है कि आप मेरे सामने आ गए, तो ये मैं हिस्ट्री शुरू से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ। और अभी आज भी मैं यही पढ़ा था, आज भी मैं ये जो बॉर्डर स्टेट है और ये इनसिक्योरिटी जो बनी हुई है, आपने ये स्टडी जो सबसे पहले जो मेरा फेवरेट चैनल है वो मेरा फिजिक्स वाला, जो कि आपने बताया उसको मैं अपना सर मानता हूँ। उसका नाम अलग पांडे था, तो उससे मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा फिजिक्स, और नहीं केमिस्ट्री मैंने उससे पढ़ी है। इंग्लिश की हमारी वो थी मैम सुधारता थी, उनसे मैंने पढ़ी है। जितने भी मैंने ये उन्हें ग्रामर बेस है उधर। अभी मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं अपना जो आर्टिकल बेस स्टडी है वो मोस्टली मैं इंडियन जो अपने उन टीचर में उनसे ही पढ़ता हूँ। दूसरा आपने कश्मीर की बात की है। कोई 5 साल कतर में रहा हूँ, तो वहाँ पे हालात मैंने यही देखे हैं, जो हमारे पाकिस्तानी को ना वो इतना लाइक नहीं करते जो इंडियन को ज़्यादा करते हैं वो। क्योंकि क्या वजह है जो इंडियंस को लाइक करते हैं? हमारे जो लीडर है ना, इनकी वजह से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये जो आके सपोर्ट नहीं पाकिस्तानियों को वहाँ पे करते आके कुछ, वो इंडियन जो एम्बेसी है ना वो सब उनके सपोर्ट करते हैं। एक उनका बिजनेस और एक उसकी तालीम भी ज़्यादा होती है, और ये पाकिस्तानी मेहनत करता है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि उनके लीडर सही हैं। हमारे लीडर सही होंगे तो मुल्क सही होगा, हमारे लीडर गलत है तो मुल्क कभी नहीं सही होगा। क्या हमें भी उन जैसे लीडर में से कोई एक लीडर चाहिए जो हमारे मुल्क को भी ऊपर? हाँ बिल्कुल, ये लीडर कोई अच्छा मिल जाए मुल्क के लिए तो हालात सही हो जाएंगे। ज़कात ले आए, ये ले आए, वो ले आए, जाके लूट के ले गए अपना। अब ये देखें ना, ये मैं कतर में था ये रमज़ान में पिछले, अब ये नायब का जो सदर था ना नवाज शरीफ के दौर का, वो लूट के लेके पाकिस्तान को लेकर चला गया। उसने क्या राडो कंपनी खोली है, राडको कंपनी खोली है कतर में। मैं हैरान हो गया, मैं कहा यार ये कहते ये नायब का सदर था पहले, इधर लूट के लेके आया, इधर कंपनी खोली है, आपको देंगे अपना। सर क्या वजह लगती है उनके पॉलिटिक्स जो है वो लॉयल हैं या अवाम उनके सही है? हमारे लीडर गलत है। पाकिस्तान के अंदर अगर हर दूसरे तीसरे दिन कोई खबर ना आए कि धमाका नहीं हुआ, कहीं चेक पोस्ट पे हमला नहीं हुआ, कहीं पुलिस वालों की गाड़ी में रॉकेट लॉन्चर नहीं चले, कहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं किसी का गला नोच के ले गए, कहीं किसी का कुछ कर दिया, कहीं किसी वहीं पे ग्रेनेड फेंक के उड़ा दिया थाना, कहीं फौज का कुछ भी, ऐसी खबरें बलूचिस्तान से या KPK से ही तो आती रहती। कभी कभी ज़्यादा वो माहौल बन जाए तो फिर वो पंजाब और सिंध से भी आ जाती हैं पाकिस्तान के ऐसी खबरें। लेकिन बलूचिस्तान में और KPK में तो जैसे हर रोज़ का खेल है, कुछ भी नया बचा ही नहीं इसमें बात करें तो। अभी भी आप देखिए जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर अभी ये खबर आई, ये परसों की खबर है, मैं आपको बता दूं, ये परसों की यानी कि 5 तारीख की खबर हुई है। तो 5 तारीख की खबर के हिसाब से 5 और 6 के बीच की खबर है, मतलब कि तो उसको उसकी खबर के उस हिसाब से हम अगर देखें तो अभी एक तरफ जहां पर पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक माहौल में इमरान खान को किनारे करने की एक नाकाम कोशिश हो रही है, बिल्कुल ही नाकाम कोशिश, उसमें इमरान खान के पास पावर है। इमरान खान को नाकाम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इमरान खान की आप पार्टी तोड़ दो, उसके नेता ले जाओ, उसको सब ध्वस्त कर दो, लेकिन उसके पास में स्ट्रीट पावर है, उसके पास में बहुत बड़ा और ज़बरदस्त किस्म का फैन बेस है, उसके पास में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कनेक्शन हैं TTP और BLA से। शायद इमरान खान को, क्योंकि खिलाड़ी आदमी तो है जिसने ऐसे पाकिस्तानियों को इतना नचा दिया, तो उसने उसको भी कुछ चूरन दिया होगा TTP BLA वालों को कि आपको फ़ौज के खिलाफ लड़ना है, मेरा साथ दो, फ़ौज के खिलाफ लड़ना है, तो चूरन वो चल गया होगा उसका, इसलिए इतनी उसकी ताकत बढ़ रही। तो
इमरान खान को जितना डिस्टर्ब किया जाता रहेगा, मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूँ, उतने ही ज़्यादा बलूचिस्तान और केपीके के अंदर हादसे और इस तरीके की चीज़ें बढ़ने वाली हैं।